सभी को सलाम नमस्ते और जय हिंद जय श्री राम आदाब सत श्री अकाल राधे राधे जय श्री राम। एक बार बता दे भाई ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर तरीके से आप लोगों तक डिलीवर हो पा रहा है क्या? कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों एक बार। जी जी सभी को गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून। बताएं एक बार सब चीज़ें प्रॉपर हैं क्या? जी छोटी काशी से प्रणाम भाई। ओके है सब ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ब्रीथिंग ऑल राइट वेरी गुड बहुत बढ़िया। चलो एक आज खूबसूरत सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हेडिंग लगा लो रेशो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात व समानुपात। ठीक है जी। रेशो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात व समानुपात। बड़ी ज्यादा है यार ठंड है। रेशो एंड प्रोपोर्शन क्या बोलेंगे हिंदी में इसको? अनुपात व समानुपात। देखो फिर शुरू करते हैं। जनरली ना अगर पूछा जाए कि भाई रेशो होता क्या है प्रोपोर्शन होता क्या है, तो रेशो ना एक तरीके से डिवाइड ही करने का काम होता है। ठीक है, एक तरीके से डिवाइड ही करने का काम होता है। इसको इंडिकेट कैसे करते हैं तो सबको पता है, दो डॉट लगा देते हैं किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के बीच में डॉट लगा देते हैं, किन्हीं भी या दो संख्याओं के बीच में डॉट लगा देते हैं दो, है ना। जैसे कि ए अनुपात बी है, फॉर एग्जाम्पल ए अनुपात बी है तो हम ऐसे लिखेंगे ए बी और इसके बीच में ना दो डॉट लगा देंगे, ये क्या हो गया? ए अनुपात बी हो गया, है ना। एवरेज कंप्लीट हो गया दोस्त। कल कल एवरेज कंप्लीट हो गया था, 3 घंटे की क्लास रखी थी अपन ने और कंप्लीट हो गया था एवरेज। ठीक है, उसके रिगार्डिंग अगर फिर भी किसी का कोई डाउट बना हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पे लीजो मैथ्स की जो आईडी है वहाँ भेज सकते हैं। ठीक है जी। आज एक ही घंटे की क्लास लें, ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों करना है? एक ही घंटे क्यों क्लास लेनी है? संडे और कोई क्लासेस है नहीं आपकी। अगर आपके पास 1 घंटे का टाइम है तो बाद में देख लेना, वीडियो सेव हो जाएगी। ठीक है, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस भी खींचना है अपने को और काफ़ी ड्रॉप कर लिए मैंने भी। ए अनुपात बी की वैल्यू फॉर एग्जांपल अपने को बोलता हुआ मिल गया कि 4:5 है, 4:5। ठीक है, बेसिक सी बात एक बार कर लेते हैं डिस्कस। इस ए अनुपात बी का मतलब क्या होगा? मैंने कहा कि ये एक तरीके से डिवाइड करने का ही काम होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं ए बटे में बी। देखो डिवाइड भी हम ऐसे ही करते हैं, जैसे कि 10 को अगर 2 से भाग करना हो तो 10 बटे में 2 लिखा जा सकता है। ठीक है ना दोस्त, 10 बटे में 2 लिखा जा सकता है। तो जैसे ही आपने 10 को 2 से भाग करना था ना, तो वो भी आप एक तरीके से रेशियो ही निकाल रहे हैं आप। यहाँ पर जब आप 10 को 2 से भाग कर रहे हैं तो आप इसका मतलब ही क्या है? डिवाइड ही कर रहे हैं, यानी कि रेशियो ही निकाल रहे हैं। तो उसी सीक्वेंस में मैं 4:5 को क्या लिख सकता हूँ? 4/5 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये इसके बराबर है। जैसे मैंने कहा कि भाई 10/2 एक तरीके से अनुपात ही है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 10:2 लिख सकता हूँ। फर्क कितना सा पड़ता है, जैसे कि इसको तो हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख देते हैं? 5 लिख देते हैं बस, है ना। कि जी 2 से ना 10 कट गया, 10 से 10 को ना 2 से काट दिया। ठीक है। एक कह रहा है कि आज केवल 2 घंटे की क्लास रखनी है, एक कह रहा है कि केवल 1 ही घंटे की क्लास रखनी है। धीरे धीरे वैसे बढ़ रही है तुम्हारी भाई, जुकर मंडी में बोली लग गया नहीं कि भाई 1 घंटा फिर 2 घंटे ही अगला होगा, फिर 3 घंटे भी कहीं होगा। बोली चढ़ाते चलो तमें जड़ा अपना न्यूज ही करेगा उड़ा आप थोड़ा मार के छोड़ दें। हाँ भाई यो बेच दिया भाई, सोल्ड आउट। तो 10/2 ना आप के लिख लेना, सिंप्लीफाई करके 5 लिख लेना, है ना। लेकिन यहाँ क्या करना पड़ेगा? हमें पूरी नॉलेज देनी पड़ेगी कि अगर दोनों को 2 से काटा गया तो ये 5 बना और ये 1 बना, यानी कि 5:1 लिखना पड़ेगा।
अब ये ना, ये है वास्तव में 5:1 ही है ये। जैसे ये दोनों बराबर है ना, ये भी आपस में बराबर ही है। फर्क कहाँ है? फर्क सिर्फ इतना सा है, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमने ये तो लिख दिया कि इसको 2 से काट दिया। 10 को देखो, 10 को 2 से काटेंगे तो कितना बनेगा? 5। परंतु 2 से आपने केवल ऊपर थोड़ी ना काटा है, नीचे भी तो कटा है ना 2 से। 2 से कितने पे कटा है? वो 1 पे कटा है। फिर आ रही मेरी बात समझ में? यानी कि 5/1 ही है ये 5:1। तो इसको ना अमेरिकन स्टाइल का डिविडेशन बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है। पर वैसे बोलना तो मुनासिब नहीं होगा, हम सिर्फ ये बोलेंगे कि डिवाइड करने का ही दूसरा नाम क्या होता है? रेशो निकालना होता है, ठीक है दोस्त। यानी कि रेशो क्या होता है? एक तरीके से डिवाइड करने का ही काम करता है। इसीलिए हम ए अनुपात बी को क्या लिख सकते हैं? तो आप लोग बोलोगे ए अनुपात बी लिख सकते हैं। 4:5 को क्या लिख सकते हैं? 4/5 लिख सकते हैं दोस्त, ठीक है। ये तो हुई रेशो की बात, ये तो हुई रेशो की बात। अब बात कर लेते हैं कि प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात क्या होगा। देखो नाम में ही है इसके, अनुपात तो हो गया, समानुपात यानी कि समान अनुपात। यहां जहां दो अनुपात आपस में आकर के समान हो जाते हैं वो क्या कहलाएगा? समानुपात कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ जी? इसका मतलब सिर्फ इतना सा हुआ, जैसे कि अपने को बोला जाता है कि जी फॉर एग्जाम्पल 6:10 है, ठीक है जी, 6:10 है, ठीक है, 6:10 है। अब यहां पर अगर कहें कि 9:15 है, 9:15 है, ये जो दोनों अनुपात हैं, देखो ये जो दोनों अनुपात है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर मैं लेकर के आऊं तो दोनों को 2 से काटा जा सकता है। क्या लिख सकता हूं? 2 तिये 6 और 2 पंजे 10। अगर यहां से मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूं तो दोनों को 3 से काटा जा सकता है। क्या बनेगा? 3 तिये 9 और 3 पंजे 15, यानी कि 3:5। देखो ये भी 3:5 है, ये भी 3:5 है, तो ये दोनों आपस में क्या है? आप कहोगे बराबर है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं? ये दोनों अनुपात एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के क्या है? समान है। इसलिए इनको क्या बोला जाएगा? समान अनुपात है। और इसको कैसे इंडिकेट करते हैं? तो ये तो हो गया रेशो का निशान, ये तो हो गया अनुपात का इंडिकेशन। इसी को रिपीट कर देते हैं, एक बार फिर से यही निशान लगा दो, यानी कि एक बार फिर से यही सिंबल इसके बीच में इंड्यूस कर देंगे और ये क्या हो जाएगा? अब समानुपात कहलाएगा। यानी कि अगर 2 डॉट लगे हैं तो हम क्या बोलते हैं? रेशो है। अगर 4 डॉट लग जाए तो क्या बोल देंगे? प्रोपोर्शन। जिसका मतलब क्या है कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रखा गया रेशो और राइट हैंड साइड में रखा गया रेशो एक दूसरे के क्या है? बराबर है जी, समान है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल टू ईच अदर है, इक्वल टू ईच अदर है, ठीक है जी। इसको ना अब देखो, इनको इक्वल दिखाने के लिए एक तो मैं तरीका ये दिखा ही चुका हूं कि भाई दोनों का अनुपात आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आओगे तो क्या मिलेगा आपको? बराबर मिलेगा। एक और बात जान लो, एक और बात जान लो दोस्त, क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा आपको? देखो क्या मिलेगा? इस 6:10 को मैं क्या लिख सकता हूं? आप बोलोगे 6/10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 6/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल जायज बात है। अब 9:15 को मैं क्या लिख सकता हूं? इस रूल के चलते, इस रूल के चलते मैं 9:15 को क्या लिख सकता हूं? आप बोलोगे 9/15 लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? 9/15 लिखा जा सकता है। अब यहां पर क्या है? दोनों के बीच में समानुपात का निशान है। इसी को मैं किस में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं? तो आप बोलोगे इक्वल टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के बराबर है। अब ये देखो दोनों ना मेरे क्या आ गए? रेशियो से मैंने फ्रैक्शन में लिख लिया। ये पहले किस में थे? रेशियो में हुआ करते थे, मैंने किस में डाल दिया इनको? फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नात्मक फॉर्मेशन में डाल दिया इनको। अब यहां पर ये कैसे इक्वल होंगे? कैसे प्रूव करेंगे? तो इनकी ना कभी भी देख लेना, जब भी दो अनुपात प्रोपोर्शन में होंगे, जब भी दो अनुपात इक्वल टू ईच अदर होंगे, जब कभी भी दो अनुपात या दो भिन्नात्मक संख्याएं आपस में बराबर होंगी तो उनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एग्जैक्टली इक्वल टू ईच अदर होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एग्जैक्टली इक्वल टू ईच अदर होता है। करके देख लो, यहां पर 6 और 15 की गुणा कितनी होगी? आप बोलोगे 90 होती है। 6 और 15 की गुणा कितनी होती है? 90। 10 और 9 की भी गुणा कितनी होती है? 90 ही होती है। यानी कि 90 90 के बराबर आ रहा है। इसी के चलते हम कह सकते हैं कि दोनों फ्रैक्शन यानी कि दोनों भिन्नात्मक संख्याएं एक दूसरे के बराबर हैं। और ये दोनों अगर भिन्नात्मक संख्याएं बराबर हैं तो मैं कह सकता हूं कि दोनों अनुपात भी एक दूसरे के बराबर हैं। और दोनों अनुपात बराबर है तो हम उसको क्या बोल दिया करेंगे? समान अनुपात, जिसको हम इकट्ठा क्या बोल सकते हैं? समानुपात। यानी कि समानुपात क्या है? प्रोपोर्शन क्या है? वह टू रेशियोज आर इक्वल टू ईच अदर, इक्विवेलेंट टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के बराबर अनुपात ही समानुपात कहलाते हैं। यानी कि टू रेशियोज आर इक्वल टू ईच अदर कॉल्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इतनी सी बात क्लियर है भाई? क्लियर है दोस्त? एवरेज टॉपिक कंप्लीट हो गया था भाई, मेरे एंड से एवरेज टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों की कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन ऐसा आप लोगों ने देख लिया जो अपने
करवा नहीं पाए हैं या यहाँ पर हुआ नहीं है और आप लोगों का कोई क्वेश्चन सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, तो इंस्टाग्राम पे ना लीजो मैथ्स के नाम से एक आईडी है, वहाँ पर भेज देना, ठीक है। ऐप के अंदर जब तक ये फीचर नहीं आ रहा है डाउट डालने का और पूरा अच्छे से वो रन नहीं करता है जब तक फीचर, तब तक आप यहाँ अपने डाउट्स को डाल सकते हो। लीजो मैथ्स के नाम से एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना रखा, ठीक है दोस्त। तो ये तो हुआ रेशियो, ये तो हुआ रेशियो यानी कि अनुपात, ये हुआ प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात, ठीक है। अभी ये तो थी दो बहुत ज्यादा बेसिक सी बातें। अभी कुछ एक और भी बेसिक बातें हैं वो करेंगे क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। क्वेश्चन दिखाता चलूंगा और साथ के साथ बताता चलूंगा। अभी ये लगा करके चलो अगले 1 घंटे तक एवरेज की ना बहुत ज्यादा बेसिक सी बातें करेंगे। इतनी बेसिक बातें हैं अगर जिंदगी में कभी देखी ना हो ना, तो क्वेश्चन के साथ आप जो मर्जी करते रहना, एग्जाम में अगर आ गई ना ये चीज, जैसे जो मेरा ये पहला ही क्वेश्चन है 9/4 का वर्गमूलानुपाती क्या होगा, अगले 1 घंटे तक ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो अगर लाइफ में कभी ना देखे हों और एग्जाम में फेस करो तो लिख करके दे सकता हूँ। सोल्व करने के लिए कोई आइडिया नहीं लगा सकते तुम के करना क्या होगा, ठीक है। और एक बार देख लो तो जिंदगी में दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ एक बार वन टाइम में ही ये कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 9/4 का वर्गमूलानुपाती क्या होगा, ठीक है दोस्त। क्या बोला, 9/4 का वर्गमूलानुपाती क्या होगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 9 and 4। और ऑप्शन है आपके पास में 3:2, 2:3, 81:16 या 16:81, ठीक है। क्लियर। अब यहां पर ना, यहां पर आपको थोड़ा सा आसान लगेगा मामला। क्यों आसान लगेगा, उसकी वजह क्या है, इसका हिंदी वर्जन ना इतना सस्ता है, इसका हिंदी वर्जन इतना सस्ता है जिससे हम पकड़ जाते हैं कि निकालना क्या है। जैसे 9/4 है और 9/4 का अगर अनुपात लिखा जाए तो 9:4 ऐसे लिखा जाएगा। अब बोलोगे बिल्कुल जायज बात है, 9:4। अब निकालना क्या है, इसका वर्गमूलानुपाती निकालना है। इसका मतलब वर्गमूल निकाल करके इसको दे देना है। क्या निकाल करके दे देना है, वर्गमूल निकाल करके दे देना है। तो 9 का वर्गमूल कितना होगा, आप बोलोगे 3, और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2। अनुपात बीच में ज्यों का तो रहेगा, यानी कि इसका वर्गमूलानुपाती ना ये बन गया फिर 3:2। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन ए पर लिखा गया है दोस्त, जो कि कहां लिखा गया है, ऑप्शन ए पर लिखा गया है। ए विल बी द राइट वन। अब यहां पर ना, अब यहां पर आपको लगेगा कि बहुत आसान काम है, नाम में ही पता लग रहा है, परंतु दिक्कत पता है कहां होती है, जब हिंदी में आपको ना वर्गमूलानुपाती नहीं लिखा हुआ मिलता है, यहां पर मिलता है 9/4 का सब डुप्लीकेट अनुपात क्या होगा, ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा दोस्त आपको ना। हिंदी में भी, हिंदी में भी ना ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा 9/4 का सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट अनुपात क्या होगा, ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है। तब दिक्कत करता है, ठीक है, तब दिक्कत करता है। अब आपको लगता है कि अब कोई नई चीज आ गई, नहीं, नई चीज नहीं आई है, इसका सब डुप्लीकेट ये है। बस वर्गमूलानुपाती को इंग्लिश में सब डुप्लीकेट बोलते हैं, ठीक है। सब डुप्लीकेट वर्गमूल को ही हिंदी में वर्गमूलानुपाती और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, सब डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं दोस्त, ठीक है। याद कैसे रखेंगे, मेमोराइज कैसे रखेंगे, मेमोराइज कैसे रखेंगे अभी बताता हूँ, और फिर इसकी बेसिक सी बात भी बताऊंगा जो कि बहुत काम की होने वाली है दोस्त। वो बेसिक बात पकड़ना बहुत जरूरी है कि सब डुप्लीकेट वास्तव में करता क्या है। देखो, दो वर्ड है जिनको आपने याद रखना है दोस्त, दो वर्ड है जिनको आपने याद रखना है भाई। एक तो होता है डुप्लीकेट, एक तो होता है डुप्लीकेट, यहां नहीं, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। देखो, दो नाम है जिनको आपने हमेशा मेमोराइज रखना है। एक तो होता है डुप्लीकेट, होता है डुप्लीकेट, एक होता है सब डुप्लीकेट, ठीक है, होता है सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, एक होता है सब डुप्लीकेट, ठीक है, ठीक है। दिक्कत क्या है, इसको हिंदी में ना ऐसे लिख दे तब दिक्कत है। अगर कहे कि डुप्लीकेट अनुपात क्या होगा और इसको ऐसे लिख देते हैं भाई, सब डुप्लीकेट अनुपात क्या होगा। अब मैं बताऊंगा इनकी एग्जैक्ट हिंदी क्या बनती है। वैसे तो सब डुप्लीकेट की तो आप देख ही चुके हो कि हिंदी क्या होती, इसका हिंदी में नाम क्या होता है, आपने देखा ही था अभी, वर्गमूलानुपाती होता है। क्या होता है, वर्गमूलानुपाती होता है, ठीक है, वर्गमूलानुपाती होता है, ठीक। इसका हिंदी में नाम होता है वर्गानुपाती, इसका हिंदी में नाम होता है वर्गानुपाती, इसका हिंदी में नाम क्या होता है, वर्गानुपाती होता है। अब देखो, नाम अगर एग्जैक्ट हिंदी का यूज हो जाए, ठीक है, अगर एग्जैक्ट हिंदी का नाम यूज हो जाए तो हम पकड़ जाते हैं कि भाई वर्गमूलानुपाती है, इसका मतलब वर्गमूल निकाल करके देना है ना, और वर्गानुपाती मतलब वर्ग निकाल करके देना है, तो हम पकड़ जाएंगे बात को। परंतु दिक्कत है यहां, दिक्कत है यहां, अगर ये नाम यूज हो जाए तो कहां जाएंगे, ठीक है, ठीक है।
तो कैसे याद रखेंगे? बहुत सिंपल है भाई। डुप्लीकेट कहां से स्टार्ट हुआ? आप बोलोगे डी से स्टार्ट हुआ। कहां से स्टार्ट हुआ? डी से स्टार्ट हुआ। तो डी से इंग्लिश का एक वर्ड बनता है, डी से एक इंग्लिश का वर्ड बनता है डबल। इंग्लिश का एक वर्ड बनता है डबल। ये वैसे बता रहा हूं याद करने के लिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये कतई नहीं होता है, पर याद रखने के लिए बहुत मस्त चीज है ये। डी से क्या बना? डुप्लीकेट। और डी से ही क्या बन गया? डुप्लीकेट। यानी कि डी से डबल, डी से डुप्लीकेट। यानी कि जब कभी भी हमसे डुप्लीकेट मांगेगा, हमें क्या करना है? डबल करना है। परंतु याद रखना ये बात, डबल जो करना है ना, संख्या का डबल नहीं करना है, उस संख्या की पावर का डबल करना है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है दोस्त। अगर आपसे कोई कहे, अगर कोई आपसे कहे कि 2:3 का, अगर आपसे कोई कहे 2:3 का, अरे यार, अगर आपसे कोई कहे 2:3 का डुप्लीकेट रेशियो, यानी कि डुप्लीकेट अनुपात क्या होगा, अगर आपसे कोई कहे 2:3 का डुप्लीकेट अनुपात क्या होगा, तो आपको डबल तो करना है, परंतु संख्या का डबल नहीं करना है। यानी कि इसका डबल अगर आप कर दोगे, 2 का डबल क्या हो गया? 4, 3 का डबल क्या हो गया? 6। आप कहोगे कि ये इसका डुप्लीकेट है, ये ऑप्शन में भले ही हो, परंतु ये गलत है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अनुपात में रखी गई जितनी भी संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं की एक ही संख्या से गुणा, एक ही संख्या से भाग कर देने पर उस अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पुराना अनुपात ही निकल करके आ जाता है दोस्त। वो पुराना अनुपात ही निकल करके आ जाता है, यानी कि वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, इक्वल टू ईच अदर होते हैं। मेरे कहने का मतलब इतना सा है। जैसे मैंने यहां पर एक केस लिया था, जैसा कि यहां पर मैंने एक केस लिया था 6:10 का और 9:15 का। 6:15 को मैंने क्या लिखा था? आपने कहा कि 3:5 लिखा था। क्या लिखा था दोस्त? 3:5 लिखा था। देखो, इसको भी 3 से काटा था तो ये 3 बना था, सॉरी 2 से काटा था, और इसको भी 2 से काटा था तो ये 5 बना था। तो तुम्हें क्या लगता है, ये इसका डुप्लीकेट हो गया? इसका, सॉरी, ये डुप्लीकेट हो गया क्या कि भाई ये इसका डबल है, 3 का डबल, 5 का डबल? नहीं, ये डुप्लीकेट नहीं है इसका, ये तो इक्वल टू ईच अदर है। ये दोनों तो बराबर हैं वास्तव में एक दूसरे के, ये दोनों बराबर हैं एक दूसरे के वास्तव में। दूसरे के क्या है दोस्ती? बराबर है भैया, ये एक दूसरे के बराबर है। यानी कि अनुपात में लिखी गई, यानी कि अनुपात में लिखी गई, अनुपात में लिखी गई संख्याओं के साथ समान संख्या से गुणा करने पर या समान संख्या से भाग करने पर अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अनुपात पुराने अनुपात के, यानी कि अपने मूल अनुपात के, यानी कि जो उसका बेस रेशो है उसके इक्वल रहता है, उसके बराबर रहता है भैया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर इन दोनों की मैं 2 से गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा? 2a। दोनों की अगर 2 से गुणा कर दूं, अनुपात क्या हो जाएगा? 2b हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों की 3 से गुणा कर दूं तो क्या मिल जाएगा? 3a अनुपात 3c हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3a अनुपात 3b हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों अनुपात ना, ये तीनों के तीनों अनुपात अब इक्वल टू ईच अदर है, इनमें कोई फर्क नहीं है। अब ऐसा ही भाग करने पर भी होगा, यानी कि a अनुपात b में जैसे ही कोई अनुपात आपने लिख दिया दोस्त, आपने a अनुपात b लिख दिया और आपने इन दोनों को 2 से डिवाइड किया, तो a को 2 से डिवाइड किया, a/2 आ गया, b को 2 से डिवाइड किया, b/2 आ गया, ये अनुपात आ गया। अगर इन दोनों को 3 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा? a/3 हो जाएगा और b के बटे में भी 3 हो जाएगा, ये अनुपात आ गया। अब ये जो तीनों अनुपात लिखे गए हैं ना, ये तीनों के तीनों ना इक्वल टू ईच अदर है, इक्वल टू ईच अदर है। यानी कि अनुपात में रखी गई संख्याओं के साथ समान संख्या से गुणा या समान संख्या से भाग करने पर वो अपने बेसिक रेशो, अपने मूल अनुपात के हमेशा बराबर रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु याद रहे, मैंने कहा है गुणा करने पर या भाग करने पर ही ऐसा होता है, जोड़ करने पर और घटा करने पर ऐसा नहीं होगा। यानी कि a अनुपात b, जैसे कि मैं इन दोनों को तो क्या लिख सकता हूं? बराबर लिख सकता हूं आपस में। इन दोनों को भी मैं क्या लिख रहा हूं? आपस में बराबर लिख रहा हूं। मैंने यहां पर बराबर का सिंबल डाल रखा है, यहां भी डाल रखा है। परंतु अगर कोई कहे कि भाई a अनुपात b था, a अनुपात b था, इसमें कहा कि a में भी 5 जोड़ दिया और कहा कि b के अंदर भी 5 जोड़ दिया, b के अंदर भी 5 जोड़ दिया, ये जो नया अनुपात बनेगा ना, अब इनके बीच में बराबर का निशान नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के बराबर हों, ये बराबर हो भी सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते। यानी कि इन दोनों में से कोई भी चीज हैपन हो सकती है कि बराबर हो सकता है कि बराबर ना हो। ठीक है, यानी कि समान संख्या जोड़ने और ऐसा ही घटाने पर भी होगा। a में से 5 घटा दे और b में से 5 घटा दे, समान संख्या जोड़ने या समान संख्या घटाने पर वो अनुपात अपने मूल अनुपात के बेसिक रेशियो के बराबर रहे या ना रहे, ये जरूरी नहीं है, कोई सा भी जरूरी नहीं है, कुछ भी हैपन हो सकता है। परंतु गुणा करने पर या समान संख्या से भाग करने पर वो अपने बेसिक रेशियो यानी कि
अपने मूल अनुपात के सदैव बराबर रहेगा, ये शाश्वत सत्य है, ये जरूर होगा ही होगा, चाहे जो मर्जी अनुपात में रखी गई संख्याएं हो, चाहे जिस मर्जी संख्या से गुणा करी गई हो। दोनों की अगर समान संख्या से गुणा कर दी या दोनों को समान संख्या से भाग कर दे, उस पर घंटा फर्क नहीं पड़ता है, वो बराबर होगा ही होगा। वहां आप ये नहीं कह सकते कि बराबर हो शायद ना हो, नहीं, वहां कोई गुंजाइश नहीं, वहां बराबर होगा ही होगा। यहाँ गुंजाइश होती है, जोड़ने पर और घटाने पर गुंजाइश होती है कि वो बराबर हो भी सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते। ठीक है, यानी कि जब मैंने कहा कि भाई डुप्लीकेट करना है, जब मैंने कहा कि डुप्लीकेट करना है, तो आपने अगर डी से डबल याद रख लिया और डायरेक्ट 2 का डबल लिख दिया, 3 का डबल लिख दिया, तो आपने समान संख्या से गुणा कर दी, ये तो इक्वल टू ईच अदर हो गए। इसका मतलब तो ये हो गया कि जो अनुपात है और जो उसका डुप्लीकेट है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसका मतलब तो कोई फर्क नहीं पड़ा फिर उनमें। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्त। डुप्लीकेट का मतलब डी से डुप्लीकेट और डी से डबल तो बनता है, परंतु जो डी से डबल करता है वो डबल संख्या का नहीं, संख्या की पावर का डबल करता है। कहने का मेरा मतलब इतना सा है दोस्त कि अगर मैंने यहां लिख रखा था 2:3, अगर मैंने यहां लिख रखा था 2:3 और मैं चाहता हूं कि इसका डुप्लीकेट निकले, तो मुझे पहले देखनी होगी कि मेरी जो अनुपात में रखी गई संख्याएं हैं इनकी पावर कितनी है। तो आपने कहा कि इस 2 की कोई पावर शो नहीं हो रही, इसलिए इसकी पावर 1 है। इस 3 की कोई पावर शो नहीं हो रही, इसका मतलब इस 3 की पावर 1 है। ये दोनों अनुपात में है, ये दोनों तो अभी बराबर है ना, क्योंकि इसी को मैंने ऐसे लिख लिया सिंप्लीफाई करके इसको थोड़ा सा, कि इसकी पावर मैं अलग अलग से देख पाऊं। हो सकता है कल को क्वेश्चन में दे दे, कल को हो सकता है क्वेश्चन में ना दे। अगर दे रखी है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं दे रखी है तो हम अपने हिसाब से कितनी कितनी पावर लगा सकते हैं, एक एक पावर लगा सकते हैं, इनमें तो कोई फर्क नहीं है ना। ये तो बात आपको भी पता होगी ना कि 2 में और 2 की पावर 1 में कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर है भैया। ठीक है, अब क्या करना था, डी से जो डबल हुआ है वो पावर का डबल करना है। तो यहां एक पावर है, इस पावर का डबल करना है, और एक का डबल कितना होगा 2, तो 2 की पावर 2 आ जाएगी। इस एक का डबल करना है तो पावर डबल कितनी होगी 2, ये 3 एज इट इज आएगा, यानी कि 3 की 2, ये बनेगा इसका डुप्लीकेट। और ये कितना बना सिंप्लीफाई करके, 2 की 2 यानी कि 4 और 3 की 2 यानी कि 9, यानी कि 2:3 का डुप्लीकेट कौन होगा, तो आप बोलोगे 4:9 होगा। यानी कि डी से डुप्लीकेट, डी से डबल, बट डबल किसका, संख्या का नहीं, संख्या की पावर का। ठीक है जी, डी का मतलब डबल है, परंतु डबल किसका है, संख्या का नहीं है, संख्या की पावर का है। ठीक है दोस्त, किसका डबल है वो, संख्या की पावर का डबल है। अब मैं इसकी बेसिक सी बात बता देता हूं। अगर आपसे कोई कहे कि ए अनुपात बी का डुप्लीकेट क्या होगा, ए अनुपात बी का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो आप लोगों ने क्या करना है, ए की जो पावर है, यहाँ पावर कितनी है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो उसका डबल कर दिया 2। यहाँ पी की कोई पावर नहीं है, इसका मतलब 1 है, और 1 का डबल क्या होगा 2, यानी कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को अनुपात में रख दे, तो ये ए अनुपात बी का क्या होगा दोस्त, तो आप लोग कहेंगे कि ये इसका डुप्लीकेट होगा। अब मैं एक और एग्जाम्पल लेकर के बताता हूँ इसी बात को। अगर कोई आपसे कहे कि जी 5 की पावर 1/4 है अनुपात, कोई आपसे कहे कि 6 की पावर 1/3 है, ठीक है जी, इसका डबल क्या हो, इसका डुप्लीकेट अनुपात क्या होगा दोस्त। ठीक है, इसका डबल क्या होगा, इसका सॉरी डुप्लीकेट अनुपात क्या होगा, इसका डुप्लीकेट अनुपात क्या होगा, इसका डुप्लीकेट अनुपात क्या होगा, तो आप लोग कहोगे कि इसका डुप्लीकेट करना बेहद आसान है, इनकी तो पावर्स भी दे रखी है अपने को। तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर क्या है ऑलरेडी 1/4, इसका डबल करेंगे, तो ये हो गया जी इसका डबल। अनुपात में 6 की पावर क्या है 1/3 है, और पावर का क्या करना है, डबल करना है, यानी कि आंसर क्या निकल करके आ गया। तो यहां तो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो ही जाएगा, 5 की पावर क्या हो जाएगी, आप बोलोगे 1/2 हो जाएगी। अनुपात में 6 की पावर क्या हो जाएगी, यहां पर तो काटा पीटी भी नहीं कर सकते, यानी कि 2/3। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 5 की पावर 1/2 अनुपात 6 की पावर 2/3। यानी कि ये मेरा क्वेश्चन था जिसका मुझे डुप्लीकेट निकालना था, कि 5 की पावर 1/4 अनुपात 6 की पावर 1/3, इसका डुप्लीकेट निकालना था। इसका डुप्लीकेट क्या निकल कर क्या है, तो 5 की पावर 1/2 अनुपात 6 की पावर 2/3, जो कि मैंने इस रूल के तहत निकाला है दोस्त, जो कि मैंने इस रूल के तहत निकाला है। ठीक है, क्लियर है, इतनी सी हल्की सी बेसिक सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, आराम से कर जाएंगे, एक बार में ही याद हो गई होगी बात। अब अगली बात पर आते हैं दोस्त, अब अगली बात पर आते हैं भैया। ये तो था डुप्लीकेट, ठीक है, ये तो था डुप्लीकेट। अब आ जाते हैं सब डुप्लीकेट पे। देखो डुप्लीकेट में जो किया ना, ठीक उसका उल्टा सब डुप्लीकेट करेगा, यानी कि ये पावर को क्या करता है, डबल करता है ना, ये डबल करता है, 2 गुणा में करता है, ये 2 का उल्टा गुणा करेगा, ये 2 का उल्टा गुणा करेगा। 2 का उल्टा क्या होता है, 2 का उल्टा क्या होता है, 2 का उल्टा क्या होता है,
आप ये नहीं कह सकेंगे, आप ये नहीं कह सकते कि 2 का उल्टा ये होगा। भाई साहब मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं होगा। 2 का उल्टा ये नहीं होता है। 2 का उल्टा क्या होगा? 2 का उल्टा आप लोग बोलोगे कि 2 का उल्टा 1/2 होगा। क्यों? क्योंकि इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? आप कहोगे 2/1 लिख सकते हैं, और इसका ठीक उल्टा क्या होगा? 1 ऊपर चला गया, 2 नीचे चला गया। इसका मतलब पहले हम 2 से गुणा कर रहे थे, अब 1/2 से गुणा करेंगे। अब ये क्या होगा? ये सब डुप्लीकेट होगा। ये क्या होगा? सब डुप्लीकेट। यानी कि आप इसको यूं कह सकते हैं, यहां डबल होता है, वहां हाफ होता है, वहां आधा होता है। ठीक है? किसका? जैसे पहले यहां हुआ था, 2 की गुणा किससे करी थी? यहां संख्या की पावर से करी थी, तो यहां पर भी 1/2 से गुणा किससे करनी है? संख्या के पावर से ही 1/2 की गुणा करनी है यहां पर भी। यानी कि अगर कोई कहे आपसे कि ए अनुपात बी का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, ए अनुपात बी का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि ए की पावर ना 1/2 है। ए की पावर क्या है? एक है। यहां पर 1 की गुणा 1/2 से कर देंगे, यानी कि 1 गुणा में 1/2 1/2 ही होता है अनुपात। बी की पावर यहां कितनी है? कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, और 1 की गुणा 1/2 से कर देंगे, ये भी 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना? अब 1/2 पावर को ही वर्गमूल लिखा जाता है। इतनी बेसिक सी बात तो मुझे लगता है सबको पता होती है। ठीक है? इसलिए इसको वर्गमूलानुपाती भी बोल देते हैं। और पावर 2 करने का मतलब ही क्या होता है? वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया, इसलिए इसको वर्गानुपाती बोला जाता है हिंदी में। और कोई लंबी चौड़ी कहानी है नहीं। लाडी क्या हाल भाई? बढ़िया। लाडी आ लिया भाई। ठीक है? नहीं तुमने सुनिया होगा, लाडी लाडी कहंदी कुड़ियां तक जिन्हां नूं लैंदा है, वही लाडी ने ये। ठीक है? ए अनुपात बी अगर आपसे बोले कि सब डुप्लीकेट क्या होगा, तो ए की पावर 1/2 और बी की भी पावर क्या कर देंगे? 1/2। एग्जाम्पल से वेरीफाई करते, थोड़ा सा मजा आ जाएगा। जैसे कोई आपसे कहता दोस्त कि 4:9 है, कोई आपसे कहे कि भाई 4:9 है, इसका सब डुप्लीकेट क्या होगा? इसका सब डुप्लीकेट क्या होगा? तो देखो, इसको मैं एक बार सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूं? आप लोग बोलोगे कि 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है इसको। ठीक है? मुझे क्या करना है? 4:9 का ना सब डुप्लीकेट निकालना है। तो मैंने इस 4 को क्या लिख लिया? 2 की पावर 2 लिख लिया। इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूं? आपने कहा 3 की पावर 2 लिखा जा सकता है। ये रेशियो में ये दोनों तो बराबर है ना, बराबर है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है यहां पावर 2 है और यहां पर भी पावर 2 है, और मुझे सब डुप्लीकेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/2 से गुणा करनी पड़ेगी। इसलिए अनुपात क्या निकल करके आएगा? देखो, 2 की पावर 2 की गुणा में 1/2 होगा, और 3 की पावर ऑलरेडी कितनी है? 2, इसके भी गुणा में क्या कर दूंगा? 1/2, और ये अनुपात आ जाएगा। अब यहां से मैं इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूं? 2 से 2 खत्म हो गया जी, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया जी। यहां केवल 2 की पावर 1 रहेगी, इसलिए 2 लिख दिया। यहां 3 की पावर 1 रहेगी, इसलिए खाली 3 लिख दिया, तो 2:3 निकल करके आ गया। यानी कि इस 4:9 का सब डुप्लीकेट कौन होगा? तो आप बोलोगे 2:3 होगा, जो कि क्या है? इसका वर्गमूल ही है। परंतु अगर कल को वर्गमूल ना निकले, कल को ऐसी संख्या आ जाए जिनका वर्गमूल ना निकले, तो क्या कर लेंगे भैया? तो क्या करने की जरूरत है? देखो, आप वो भी कर लेते हैं जी। अगर कल को वर्गमूल ना निकले तो क्या करना है, भी देख लेते। आपसे बोला गया कि 6:7 का 6:7 का सब डुप्लीकेट क्या होगा? अब मैं इसको क्या कह सकता हूं? यहां क्या है? 6 की पावर 1 और 7 की भी पावर क्या है? 1 है। ठीक है? ऐसे नहीं लिख रखा था क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या था? 6:7 था खाली, परंतु पावर 1 मैंने लगा ली। ठीक है? अब मुझे क्या करना है? पावर के गुणा में 1/2 करना है। तो आप मुझे खुद बताओ, 1 गुणा में 1/2 1/2 ही होगा ना, और अनुपात 7 की पावर 1 गुणा में 1/2 1/2 ही होगा। यही क्वेश्चन का आंसर है दोस्त। बस जिसको हम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते आगे, उसको एज इट इज लिख करके छोड़ देगा, या तो इसको ऐसे लिख करके छोड़ेगा, या इसको कैसे लिख करके छोड़ा जा सकता है? तो आपको भी पता है 6 की पावर हाफ होने का मतलब होता है वर्गमूल, इसलिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसलिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। दोनों बातों में कोई घंटा फर्क नहीं है, दोनों सेम बातों को इंडिकेट कर रहे हैं। यानी कि 6:7 का सब डुप्लीकेट अनुपात वर्गमूल 6:7, या 6 की पावर हाफ अनुपात 7 की पावर हाफ के बराबर होगा। ठीक है जी? क्लियर है मेरी बात? अगर कल को पावर थोड़ी बड़ी बड़ी करके दे दे तो क्या करेंगे जी? कोई चक्कर नहीं है, फिर भी हमें तो यही काम करना है। यानी कि अगर कोई कहता आपसे आपसे कोई कहता कि जी 10 की पावर 10 की पावर 10 की पावर ना 10 की पावर 3 है। ठीक है? अनुपात 11 की पावर ना 5 है, और उसका बोला गया इस 10 की पावर 3 अनुपात 11 की पावर 5 का सब डुप्लीकेट अनुपात क्या होगा? इसका सब डुप्लीकेट अनुपात क्या होगा? यानी कि इसका वर्गमूल अनुपाती। तो हम क्या कर सकते हैं?
पावर 3 है, इसकी गुणा 1/2 से करोगे, और 3 गुणा में 1/2 कितना होता है? 3/2 होता है दोस्त। और 11 की पावर 5 है, और 5 की भी गुणा किससे कर देंगे? 1/2 से, और 5 गुणा में 1/2 कितना होगा? 5/2। यानी कि इसका सब डुप्लीकेट ये निकल करके आ गया। ऐसे ऐसे ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे। कहीं पर हो सकता है कि यहाँ 11 लिख देगा, यहाँ 10 लिख देगा, कहीं यहाँ पर 10 तो लिख देगा, परंतु 3/2 की जगह 5/2, और 5/2 की जगह 3/2 लिख लेगा। परंतु हमने एग्जैक्ट इसको ढूंढना है कि है कहाँ, ये किस ऑप्शन पे है, तो क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा दोस्त। ठीक है, तो ये तो हुआ डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट का काम। यानी कि डुप्लीकेट डी से डबल बनता है, तो पावर को डबल करते हैं, और सब डुप्लीकेट में ठीक डुप्लीकेट का उल्टा करते हैं दोस्त। ठीक है, डुप्लीकेट का ठीक उल्टा करते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पर बोला गया 2:3 का वर्गानुपात क्या होगा? डुप्लीकेट रेशियो मांगा गया, डुप्लीकेट रेशियो। तो डुप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए क्या करना है? डी फॉर डबल करना है, डी फॉर डबल करना है, डी फोर क्या करना है? डबल करना है। किसका डबल करेंगे? परंतु संख्या का डबल नहीं करना है किसी ने गलती से, संख्या की पावर का करना है। तो यहाँ 2 की पावर कितनी है? आप बोलोगे 1 है 2 की पावर, और 3 की भी पावर कितनी है? 1 है। तो 1 का डबल क्या होगा? 2 होगा। तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, 3 की भी 2 हो जाएगी, और 2 की 2 क्या होती है? आप बोलोगे 2 की 2 होती है जी 4, और 3 की 2 कितनी होती है? आप लोग बोलोगे 9। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? बेहद आसान है, 4:9 आ गया, जो कि कहाँ लिखा गया है? तो आप लोग बोलोगे ऑप्शन सी पर लिखा गया। कहाँ लिखा गया? ऑप्शन सी पर लिखा गया। कहाँ लिखा गया है दोस्त? ऑप्शन सी पर लिखा गया। ठीक है जी, अब बताओ, क्लियर है? क्लियर है? कमेंट आया है, कह रहे हैं कि लास्ट 5 PM तक क्लास रखना, शाम की रोटी सब्जी भी बनानी होती। मैं जानता हूँ भाई, आप लोगों की ये जो मजबूरियों के चलते आप लोग इस सफ़र में मेरे हम सफ़र बनने जा रहे हैं। आपकी सभी मजबूरियों को नज़र रखता हूँ। जैसा कि जॉन एलिया साहब ने कहा था, क्यों ना हम मजबूरियों का उजर करें, फिर कहीं और मुफ्तिला हो जाएं। हम और कहीं मिलेंगे, कोई चक्कर नहीं है। आप लोगों की मजबूरियों का मैं ज़रूर पूरा पूरा आदर करता हूँ। ठीक है, और कोशिश रहेगी कि 5 बजे तक ये जितना अपन काम चला रखा है ये निपट जाए। ठीक है, अगर आध पौने घंटे की क्लास हो जाती है, वो आप अपने काम निपटा करके फिर रात को बाद में देख लेना। आज और कोई क्लास हुई नहीं है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा था कि सुबह क्लास लूँ, बट हो नहीं पाया थोड़ा सा। क्लियर है यहाँ तक? तो डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट पक्का हो गया, किसी को कोई दिक्कतबाजी नहीं है। यानी कि पावर का डबल और क्या करना है? हाफ करना होता है। अब एक और मामला जान लो, वो आगे के क्वेश्चन में तुम्हें दिखाई पड़ेगा। एक होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो, एक होता है ट्रिप्लीकेट, ये आर है भैया। ठीक है, ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो। और ठीक एक होता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। इसको हिंदी में बोला जाता है घनानुपाती, घनानुपाती, यानी कि घन करना है, पता ही लग रहा है। और इसको बोला जाता है हिंदी में घनमूलानुपाती, पता ही लग रहा है कि घनमूल निकालना है, घनमूलानुपाती, पता ही लग रहा है भैया, ही लग रहा है। परंतु दिक्कत ये होती है जब इसको ये लिख दिया जाता है कि ट्रिप्लीकेट अनुपात क्या होगा, ये दिक्कत करता है भैया, ये दिक्कत करता है। इसको ऐसे लिख दिया जाए कि भाई सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा, इसको अगर ऐसे लिख दिया, ये सब ट्रिप्लीकेट, हीटिंग के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा भाई साहब, ना शकल के बारे में बोलेगा, मुझे पता है दोनों ही गंदे। ट्रिप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट अगर ऐसे लिख देना दोस्त, अगर ऐसे लिखते तो दिक्कत आ जाती। ठीक है, तो देखो हमने पहले जैसे डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट के बारे में पढ़ा था ना, अब और भी आसान है काम। वहां तो डी को पकड़ना था, यहाँ देखो नाम में आ रहा है ट्रिपल भाई साहब, नाम में क्या आ रहा है? ट्रिपल। तो यहाँ पावर को क्या करना है? ट्रिपल। और ट्रिपल का मतलब क्या होता है? 3 गुणा, यानी कि पावर की 3 से गुणा करनी है। और ये सब ट्रिप्लीकेट है, इसलिए इधर वाले का उल्टा करना है। और गुणा 3 का उल्टा क्या होगा? तो आप बोलोगे 3 का उल्टा 1/3 होगा, 1/3 होगा। तो यहां गुणा 3 करना है और यहां गुणा 1/3 करना है। परंतु फिर से वही बात, जो गुणा 3 करना है या गुणा 1/3 करना है, वो संख्या का कतई नहीं करना है, संख्या की पावर का करना है। संख्या का कतई नहीं करना है, संख्या की पावर का करना है। ठीक है, क्लियर है ना मेरी बात? यानी कि अगर कोई कहे कि ए अनुपात बी है, ए अनुपात बी है, इसका ट्रिप्लीकेट, इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? तो आप बोलोगे कि ए की पावर 1 है, इसलिए गुणा 3 करके 3 आ जाएगा, और बी की भी पावर 1 है, कोई पावर नहीं होती, इसका मतलब होता है उसकी पावर 1 है, जिसका कोई नहीं होता लाडी,
जिसका कोई नहीं होता उसका उसका खुदा होता है, ऐसा नहीं बोलते। मैथ में बोला जाता है जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। जिसकी कोई पावर नहीं दे रखी उसका मतलब उसकी पावर एक है। हाँ, तो जिसका कोई नहीं होता उसका वन होता है। वेरी गुड, लाडी सीख गया भाई भी यह बात। एक की पावर कुछ नहीं दे रखी, जिसका कोई नहीं दे रखा उसका एक है, तो एक की पावर एक थी तो गुणा में 3 कर दिया। बी के साथ भी ऐसा ही है, जिसकी कोई पावर नहीं उसकी एक है और उसी की 3 से गुणा कर दी तो ये 3 हो गया दोस्त। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर भी ठीक ऐसा ही मंजर आपने बना देना है। ए अनुपात बी हो तो इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, सब ट्रिप्लीकेट। यहां पर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब एक है, और एक गुणा में 1/3 1/3 ही होता है। कोई पावर नहीं दे रखी, इसका मतलब एक है, और एक गुणा में 1/3 1/3 ही होता है। तो ये होते हैं इनके ट्रिप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट। नाम देखो हिंदी में अगर मिल जाए ना, घनानुपाती घनमूलानुपाती, फिर तो पकड़ ले। परंतु अगर ये दे दे तो क्या करेंगे भाई साहब, कुछ नहीं उखाड़ सकते उसका। ठीक है ना, कुछ नहीं उखाड़ा जा सकता उसका। तुम सोचोगे बा हमें बाढ़ पैट दें, गंजा है भाई अगला, गंजा है अगला, नहीं कर सकते। क्लियर है। हिंदी का मुहावरा है बाल उखाड़ना, यार गंदा कैसे है। क्लियर है यहाँ तक का मामला, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखो क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे 2 एग्जांपल्स लगाई रखे, वही सॉर्ट आउट कर लेंगे, बस इतने में काम हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखो भाई, ये है, अरे यार चला गया चला गया। ये है 1:2 का घनानुपाती, 1:2 का घनानुपाती, 1:2 का घनानुपाती निकालना। घनानुपाती यानी कि ट्रिप्लीकेट निकालना है, तो पावर को 3 करना है। ठीक है, पावर का ना 3 गुणा करना है। किसका है, 1:2 का है, तो इसकी कोई पावर नहीं दे रखी, 1 मान लूंगा, इसकी भी 1 मान लूंगा, और 1 गुणा में 3 होगा 3, तो 1 की पावर 3 आ गई। और यहां पर भी पावर 1 है, गुणा 3 करने पे 3 आ गई, तो यहां 2 की पावर 3 हो गई। देखो बहुत आसान काम हो गया। 1 की 3 बार गुणा 1 होती है, और 2 की 3 बार गुणा 8 होती है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 1:8 आ गया। यानी कि 1:2 का ट्रिप्लीकेट कहां लिख रखा है, 1:8। ए ऑप्शन ए पर लिख रखा है, ऑप्शन ए पर लिख रखा है। ठीक है, ऑप्शन ए पर लिख रखा है दोस्त। ठीक है ना, ऑप्शन ए पर लिख रखा है। ये कौन है, इसका डुप्लीकेट है भैया। ये कौन है, इसका डुप्लीकेट है। ये इसका सब डुप्लीकेट है, ये इसका ना सब डुप्लीकेट है। और ये ना इसका सब ट्रिप्लीकेट दे रखा है यहाँ। यहाँ इसका सब ट्रिप्लीकेट दे रखा है, क्योंकि एक की पावर 1/3 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और 2 की पावर 1/3 करेंगे तो उसको घनमूल में डाल करके ऐसे लिख दिया, तो भी ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, ये बात मैं एक बार बता ही देता हूं। देखो, एक संख्या है 64, बढ़िया मस्त संख्या है, बहुत मस्त संख्या है, बहुत ज्यादा मस्त संख्या है। इसका वर्गमूल भी निकलता है, इसका घनमूल भी निकलता है। बहुत मजेदार संख्या है ये मैथ की। ठीक है, तुम्हें भी पता ही होगी, मुझे लगता था मुझे ही पता होगी। अब देखो इसका वर्गमूल निकालना हो, इसका वर्गमूल निकालना, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, मेरी बात को समझना भैया, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अगर इसका निकालना हो वर्गमूल की बजाय घनमूल, तो ये जो निशान होता है ना, ये जो निशान होता है ये मूल होता है, इसको रूट बोलते हैं। ठीक है, इसको रूट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। ये मूल का निशान है, पर ये वर्गमूल है या घनमूल है ये डिपेंड करता है। इंग्लिश में क्या बोल देंगे, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ठीक है, ये जो निशान है ना, ये रूट का निशान होता है। अगर ये निशान अकेला पड़ा हो, अगर ये निशान अकेला पड़ा हो एज इट इज, इसके अंदर कोई भी संख्या लिखी जाए, एक्स वाई जेड कोई भी संख्या लिखी जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि यहां पर बीच में ना ए डाल दिया, ठीक है, ए की जगह कुछ भी आ सकता है, जैसे यहाँ 64 आ गया, पिछले क्वेश्चन में कहीं 2 आ रहा था, कहीं 5 आ रहा था, कहीं 9 आ रहा था। अगर ए आ गया, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये ए की पावर को 1/2 करेगा। अब एक और बात जान लो, इसको ना ऐसे अगर लिख दिया जाए, इसको अगर ऐसे लिख दिया जाए ए, और यहां डाल दिया जाए 2, अब यहां डाल दिया 2, इसका मतलब क्या हो गया, 2 डालने का। ठीक इसका उल्टा करके इसकी पावर बना देंगे, और देखो वही मैंने किया, 2 का उल्टा 1/2 होगा, और वो ए की पावर बना दी। अब ये तो हुआ वर्गमूल, है तो वही मूल, परंतु ये वर्गमूल है। ठीक है, ये वर्गमूल है। परंतु अगर ऐसे लिखा जाए भैया, अगर ऐसे लिखा जाए कि यहां मैं 3 लिख दूं, अब ये क्या करना चाहता है, ये क्यूब रूट यानी कि घनमूल जो यहां डाल रखा ना मूल का, उसी का ठीक उल्टा इसकी पावर हो जाएगी 1/3। अब ये क्यूब रूट बन गया दोस्त। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि अगर किसी सिंबल को खाली ऐसे लिखें या खाली ना छोड़ करके यहां 2 भर दें, तो ये दोनों बराबर होते हैं।
ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि तुम ये सोचो कि ये और यहां पर अगर 3 डाल दे तो ये भी बराबर हो जाएगा। मजाक चल रहा है क्या? कतई बराबर नहीं होते, कतई बराबर नहीं होते। यानी कि जिस मूल में कोई नहीं लिखा गया उसका मतलब वहां पर 2 लिखा गया। यहां पर 1 क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि पावर 1/1 करेंगे, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो सेम आ जाएगा। ठीक है ना? यानी कि कुछ नहीं लिखा गया, इसका मतलब यहाँ 2 है। अब बिना बोले, मैथ का मुंह बोला नहीं है मैं ये, परंतु अगर 3 लिखना चाहते हैं तो 3 को तो इंडिकेट ही करना पड़ेगा। तो 3 को तो इंडिकेट ही करना पड़ेगा, यानी कि यहां पर 3 लिखा जाएगा। यहां पर क्या लिखा जाएगा? 3 लिखा जाएगा। और अंदर कौन है? 64। अब देखो वैल्यू में कैसे फर्क पड़ेगा। यहां जो वैल्यू निकल करके आएगी 8, और यहां जो वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी 4। यानी कि फर्क तो पड़ा है। तो इसका स्क्वायर रूट 8 होता है, इसका क्यूब रूट 4 होता है। इसका क्यूब रूट क्या होता है? 4 होता है दोस्त। इसका क्या होता है? 4 होता है। ठीक है ना? इसका क्या होता है? 4 होता है। क्लियर है मेरी बात? ये याद रखना, ये सब ट्रिप्लीकेट में यूज हुई है चीज। ठीक है, ये सब ट्रिप्लीकेट का हिस्सा है। चलो, 27:8 का घनमूलानुपाती क्या होगा? यानी कि सब ट्रिप्लीकेट। हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, आपका घंटा फर्क नहीं पड़ता उस बात से, दोनों याद रखना आपने। इंग्लिश मीडियम वाला भी याद रखना है, हिंदी मीडियम वाला भी याद रखना है। चलो ठीक है, घनमूलानुपाती, लेकिन अकेला यही याद नहीं रखना है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब ट्रिप्लीकेट। ये बात भी याद रखना फिर। ठीक है ना? हाँ, बाय डिफॉल्ट वहां पर 2 होता है। ठीक है ना? बाय डिफॉल्ट वहां पर 2 होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। डिफॉल्ट सेटिंग नहीं होती क्या मोबाइल में? जैसे कोई चीज हमने एडजस्ट नहीं कर रखी, परमिशन वगैरह या कुछ भी कर रखा हमने, कि कोई सेटिंग नहीं कर रखी अपने हिसाब से। ठीक है, सेटिंग तो कर रखी है तुम लोगों ने, पर मान ले किसी ने सेटिंग नहीं कर रखी, परंतु बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग हो जाती है वो, उसकी बात है। क्वेश्चन का आंसर निकाल ही दोगे ना इसका? तो आ जाना चाहिए था यार। वेरी गुड, वेरी गुड। सबका आंसर आ रहा है जी, ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। देखो, सब ट्रिप्लीकेट यानी कि पावर का ना 3 गुणे का ठीक उल्टा करना है। 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की 3। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की 3। 3 गुणा में 1/3, 3 से 3 कट जाएगा 1, तो 3 की 1 बच गया। 2 की 3 की गुणा में 1/3, 3 से 3 कट गया 1 बच गई, तो 2 की 1। 3 की 1 और 2 की 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3:2 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 3:2। एक बात और याद रखना भाई, मैं भूल गया था। रेशियो एंड प्रपोर्शन में ना, रेशियो एंड प्रपोर्शन में, जैसे इसने कहा है 27:8 का सब ट्रिप्लीकेट। ठीक है, सब ट्रिप्लीकेट। तो 27 पहले है ना, तो इसी की नॉलेज पहले लिखनी है, यानी कि 3 ही पहले आएगा, 2 बाद में आएगा। 2:3 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। 2:3 इसका आंसर नहीं हो सकता। है तो वही संख्या है, 3-2, 3-2 वहां पर भी, परंतु सीक्वेंस उल्टी कर दी, इसलिए ये उत्तर नहीं हो सकता। हाँ, ये कब हो जाता? अगर ये बोलता 8:27 का सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा? सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा? अब आप कहते कि 8 के लिए 2 बनेगा, 27 के लिए 3 बनेगा। अब यहां पर ये आंसर सही है, परंतु ये वाला है, ये यहां गलत है। मतलब ये है रेशो का सीधा सा रूल है, जो चीज जहां लिखी जाती है उसकी वैल्यू ठीक वहीं लिखी जाती है। जैसे तुम एक नेशनल जीके का क्वेश्चन तुम सबको आता होगा कि तिरंगे झंडे की, जो तिरंगा झंडा होता है, देश का राष्ट्रीय झंडा है, तिरंगा झंडा होता है, आपसे बोले कि इसकी, तिरंगे झंडे की लंबाई, लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? बताओ एक बार तो, खैर तुम्हारी नेशनल जीके भी चेक कर लेते हैं कि अनुपात क्या होगा। 4 ऑप्शंस भी लिख देता हूं, ये लो, मैं आसान कर देते हैं भाई साहब, तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 3 ही ऑप्शन में चल जाएगा काम। 4 ही लिख लेते हैं ऑप्शंस, 4 बनाएंगे, मजेदार बना लेते हैं। 2-1, 1-2, 2-3, 3-2। हे। बताओ, ए बी सी या डी? ए बी सी या डी? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर सबने एकदम फिट एंड फाइन मारे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3-2 ही लिख रहे हैं सब, 3:2, 3:2, 3:2, 3:2।
मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने। अब मैंने लिखा है, मैंने लिखा है मैंने लिखा है तिरंगे झंडे की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात क्या होगा। मैंने लिखा है तिरंगे झंडे की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात क्या होगा। तो अब आंसर क्या होगा? अब 3:2 नहीं होगा, अब 3:2 नहीं होगा, क्योंकि 3 वैल्यू किसकी बनती है? लंबाई की, और 2 वैल्यू किसकी बनती है? चौड़ाई की। तो अब आंसर क्या होगा? 2:3 हो जाएगा। अब सी हो जाएगा, अब आंसर सी हो जाएगा। मैं लिख करके दे सकता हूं, अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए, मैं लिख करके दे सकता हूं, आज लिखवा लो मेरे से कोरे कागज पे, मैं लिख करके दे सकता हूं। अगर ये क्वेश्चन ऐसे डाल दें कि देश के, भारत देश के राष्ट्रीय झंडे अथवा तिरंगे झंडे की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात क्या होगा, तो 3:2 क्लिक करने वाले, ज्यादा नहीं कहता, ज्यादा नहीं कहता, 50% पक्का मिलेंगे भाई साहब, और बाहर आकर के डिबेट करते हुए भी मिल जाएंगे। कहता हमने इतनी बेसिक सी बात को ना दी, 2:3 कराए, 3:2 है तो 50% तो मेरे से लिख करके ले लो, ऐसा करते हैं। क्योंकि उनको मैथ का बेसिक रूल नहीं पता है। मैथ का रूल है ये, अनुपात आ गया ना भाई साहब, अनुपात आ गया, अनुपात का रूल फॉलो होगा। अनुपात का रूल क्या है जी? जिसका जहां नाम है उसकी वैल्यू ठीक वही होनी चाहिए, जिसका जहां नाम है उसकी वैल्यू ठीक वही होनी चाहिए। अब हमें क्या पता है कि लेंथ और ब्रेड्थ, इंग्लिश में बोलते हैं लंबाई और चौड़ाई, लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, जिसका मतलब है लेंथ तो 3 हो, लंबाई 3 हो, और ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई 2 हो। तो लंबाई की जगह 3 आएगा, चौड़ाई की जगह 2 आएगा। ठीक है, ये कभी नहीं भूल सकते जी, देश की बात है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लियर है मेरी बात? यानी कि लंबाई क्या होनी चाहिए? 3, और चौड़ाई क्या होनी चाहिए? 2। अभी जैसे पिछली बार 15 अगस्त आया था, तो ऐसे जिनको नॉलेज नहीं थी, इनकम का कोई साधन भी नहीं होता ऐसे लोगों के पास, उनको कुछ कहा भी नहीं जा सकता, ठीक है ना, क्योंकि दया के योग्य हैं वो लोग, फिर भी वो बेचारे झंडे बना बना करके बेच रहे थे, कोई 10 का, कोई 20 का, कोई 30 का, ऐसे करके झंडे बेच रहे थे। उनको ये बेसिक सी रूल तो पता नहीं थे, ठीक है, बेसिक से रूल पता नहीं थे। जब मैं खुद परचेज करने गया ना, तो वहां पर ये रूल उन्होंने लगाने रखा था भाई साहब। उनका झंडा एकदम स्क्वायर टाइप से, एकदम वर्गाकार था, ये आयताकार बनता है, ये आयताकार बनता है, उनका नहीं बन रहा था। पर मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मुझे पता था इसको नॉलेज है नहीं, ये सोचेगा कि भाई साहब यो मानस अंग्रेजी झाड़ना रहा है, एडा आपकी पढ़ाई दिखाने ला रहा है, रो पड़ा हुआ है। 60-65 साल उस बूढ़े की उम्र रही होगी, मैंने उसको कुछ नहीं कहा। मैं आराम से 20-30 रुपए जो उसने चार्ज किए वो दिए, और मैं लेकर के आ गया, ठीक है। परंतु आपने याद रखनी है बात, क्या होता है, लंबाई 3 होती है देश के झंडे की। इनके साथ छेड़खानी करना भी वैसे गलत बात होती है, तुम्हें पता भी होगा, ये गैर कानूनी होता है इनके साथ अगर कोई छेड़खानी करे। तो मैं ये कहना चाहता था अनुपात का रूल, कि अनुपात का रूल कहता है जिसका जहां नाम है उसकी वैल्यू ठीक वहीं पर होती है, उसकी वैल्यू कहां होती है? ठीक वहीं होती है, ठीक है। ये याद रखना भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अब नई चीज सीखेंगे। 4 चीजें हम सीख चुके हैं, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट व सब ट्रिप्लीकेट, 4 चीजें हो गई। अब 5वीं चीज देखो भाई, 4 व 9 का मध्यानुपाती क्या होगा? 4 व 9 का मध्यानुपाती क्या होगा? अच्छा, यहां बोला है 4 व 9 का मध्यानुपाती क्या होगा, ठीक है। 4 व 9 का मध्यानुपाती क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या पूछा गया है? मध्यानुपाती। क्या पूछा गया है दोस्त आपसे? मध्यानुपाती। क्या पूछा गया है? मध्यानुपाती। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? मिडल रेशो। क्या बोलते हैं? मिडल रेशो बोलते हैं, मिडल रेशो। पहले तो एक बात जान लो, इसका ना एक और नाम होता है, क्या बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन को हिंदी में? गुणोत्तर माध्य, ठीक है। गुणोत्तर माध्य भी इसी का नाम होता है, याद रखना है। गुणोत्तर, जियोमेट्रिक मीन बोल देते हैं इंग्लिश में, जियोमेट्रिक मीन। तुमने मीन तो पढ़ा है ना? मीन पढ़ा है तुमने? माध्य, मीन पढ़ा है ना? माध्य, मीन पढ़ा है ना? माध्य, माध्य ना 2 जगह निकलता है मैथ में, माध्य ना 2 जगह निकलता है मैथ में। एक तो होता है अर्थमेटिक, तुमने सीरीज पढ़ी होगी, एपीजीपी सीरीज होती है, पढ़ी होगी ना। वैसे तो एक और सीरीज होती है, एचपी नाम से भी होती है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होती है, परंतु उसकी अपने को रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। एपीजीपी से अपना तो पाला पड़ता होगा, सभी का पढ़ा है, एपीजीपी 2 सीरीज होती है। तो एपी में जो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वहां जो मीन निकलता है ना, वो होता है अर्थमेटिक मीन।
एक होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम जीपी बोलते हैं, वहां वाला जो मीन होता है वो होता है जियोमेट्रिक मीन। परंतु वहां तो एक सीक्वेंस चाहिए, एक सीरीज चाहिए। इनको निकलने के लिए कोई सीरीज कोई सीक्वेंस की जरूरत नहीं होती, दो संख्याओं पे निकल आएगा, चाहे उन्होंने कोई रूल फॉलो कर रखा है चाहे नहीं भी कर रखा है। दो ही संख्याओं का निकलेगा, तीन का नहीं, चार का नहीं, पांच का नहीं, ठीक है ना। ज्योमेट्रिक मीन कितने का निकलेगा, दो का निकलेगा, ठीक है ना। अर्थमेटिक मीन तो वैसे ज्यादा का भी निकल जाएगा, कोई चक्कर नहीं, वो तो जैसे एवरेज निकालते हैं ठीक वैसे ही होता है। मीन को ही एवरेज बोल देते हैं, मध्य बोल देते हैं, ठीक है, समझौता भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, एक और नाम होता है मैथ में एवरेज का ही, अंदाजा, ठीक है, अंदाजा भी बोल देते हैं इसको, परंतु इसको वैज्ञानिक अंदाजा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन यानी कि मिडिल रेशियो, गुणोत्तर माध्य यानी कि मध्यानुपाती इसका नाम होता है। दोनों नाम आपने याद रखना है, दोनों का काम एक ही होता है, दोनों का काम एक ही होता है। कैसे निकलता है, अगर कोई कहे, अगर कोई मुझसे कहे, अगर कोई मुझसे कहे कि ए अनुपात बी है, अगर कोई मुझसे कहे कि ए अनुपात बी है और इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, इसका ज्योमेट्रिक मीन, या कोई कहे इसका मिडिल रेशियो क्या होगा, तो मैं कह रहा हूं दोनों बातें सेम है, दोनों बातें सेम है। इसका मध्यानुपाती और इसका गुणोत्तर माध्य दोनों बातें सेम है, घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों सेम बात निकाल करके देंगे। क्या निकाल करके देंगे कि जिनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है उन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन, यानी कि जिनका हमने मिडिल रेशियो निकालना है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और इस मल्टीप्लीकेशन की पावर हाफ कर देते हैं। या फिर इसी को मैं क्या लिख सकता हूं कि दोनों वेरिएबल्स की मल्टीप्लीकेशन और इसका स्क्वायर रूट, इसका वर्गमूल, ऐसे भी लिख सकता हूं। यानी कि दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल, दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल उनका कौन होता है, मिडिल रेशियो होता है। इनका कौन होता है, मिडिल रेशियो होता है। अब क्वेश्चन बेहद आसान हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, 4 व 9 का मध्यानुपाती, तो 4 व 9 का कहो या 9 व 4 का कहो, बात सेम ही रहेगी, क्योंकि दो संख्याओं की गुणा होनी है, उसका वर्गमूल होना है। तो 2 गुणा में 5 कर लो या 5 गुणा में 2 कर लो, रिजल्टेंट तो सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है ना मेरी बात। यानी कि कम्यूटेटिव लॉ होता है भैया मल्टीप्लीकेशन का। तो 4 व 9 का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, आपने कहा 36, इसका वर्गमूल कितना होगा, आपने कहा 6 के बराबर होगा। यही क्या है जी इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि ऑप्शन ए पर लिखा है। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। इसका मतलब थोड़ा सा और बताऊं क्या एक बार डीपली, ये इतने से काम चल जाएगा, क्वेश्चन का आंसर तो इसी से हो जाएगा। बताऊं क्या इसका मतलब क्या बनता है, फिर मिडिल रेशियो होता क्या है, रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इतने से काम चल जाएगा एग्जाम में, बस इससे काम चल जाएगा, कोई चक्कर नहीं। देखो आगे क्वेश्चन में बोला गया 4 व 12 का तृतीयानुपाती कौन है, 4 व 12 का तृतीयानुपाती कौन है, यानी कि थर्ड रेशियो ऑफ 4 and 12 विल बी 9, 36, 6, 3। यहां पर 4 और 12 का और 12 व 4 का अलग अलग बातें होती है। 4 व 12 का बोल रहे और एक 12 व 4 का बोल रहे, दोनों अलग अलग बातें होती है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को हैंडल, देख लेते हैं दोस्तों। तो ये है क्वेश्चन, दिख रहा हुआ आई होप सभी को, आइकन तो नहीं बीच में आ गया ना तुम्हारा, वो जो है लिसो वाला लोगो। देखो क्या करें, पहले बेसिक बता देता हूं। देखो एक बार भाई क्या बोला इसने, थर्ड रेशियो, क्या बोला इसने, थर्ड रेशियो, क्या बोला इसने, थर्ड रेशियो बताओ, क्या बोला, थर्ड रेशियो, तृतीय अनुपाती बताओ, तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती बताओ क्या होगा, नाम में ही क्या रहा है, थर्ड बताओ, ठीक है। सर जी समानुपात भी बता दो, क्वेश्चन आया था, समानुपात पे आएंगे ना जाने मन, रुक जाओ अभी थोड़ी देर, थोड़ी देर रुक तो जाओ, अभी रेशियो के क्वेश्चन चल रहे हैं, प्रोपोर्शन के भी क्वेश्चन चलेंगे, अभी आ जाएगा, तुम देखोगे अभी आ जाएगा, इसी में प्रोपोर्शन आ जाएगा, थर्ड रेशियो में ही इसी में प्रोपोर्शन आ जाएगा जाने मन। तुमने कहा और ये आ गया, देखो ठीक है, आपका हुक्म सर आंखों पर दोस्त, आपने कहा और हमने ला दिया, देखो अभी आ जाएगा। लाने को तो मैं मिडिल रेशियो में भी ले आता उसको, परंतु अब और भी बढ़िया आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। थर्ड रेशियो नाम से पता क्या लग रहा है कि हमने कोई थर्ड नंबर की चीज निकालनी है। तृतीय का, तृतीय किसको बोलते हैं संस्कृत में, तृतीय का मतलब क्या होता है, तीसरे नंबर पर जो बैठा हो तृतीय। एक होता है, फिर द्वि होता है, फिर तृतीय होता है ना, एकम द्वि फिर तृतीय, यानी कि थर्ड नंबर पे जो बैठा है, तृतीय नंबर पे। तो तीसरे नंबर का कब निकालेंगे, जब 2 नंबर पर कोई बैठा हो, 1 और 2, 2 रोल नंबर बांट रखे हो, रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2, फिर रोल नंबर 3 निकाला जा सकता है। अगर 3 देकर के कोई तृतीय अनुपाती मांगे, बेवकूफी कर रहा है। 4 देकर के तृतीय पूछे, बेवकूफी कर रहा है। 2 देकर के ही पूछा जा सकता है, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, यानी कि एग्जैक्ट 2 संख्याएं देकर के ही तृतीय अनुपाती मांगा जा सकता है, क्योंकि वो रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2 हो जाते हैं। कैसे होगा दोस्त, मैं ये कह रहा था कि अगर आपसे कोई कहे कि 2 अनुपात में लिखी गई संख्याएं हैं ए अनुपात बी, कोई आपसे कहे कि 2 संख्याएं हैं ए अनुपात बी और इनके लिए तीसरे नंबर पर कौन होगा,
इनके लिए तीसरे नंबर पर यानी कि तृतीय अनुपाती कौन होगा, इनके लिए तीसरे नंबर पर यानी कि तृतीय अनुपाती कौन होगा। तो तृतीय अनुपाती कौन होगा दोस्त, इनके लिए ये देखनी है बात। क्लियर है ना मेरी बात, यानी कि क्या देखना है, तृतीय अनुपाती देखना है, तृतीय अनुपाती देखना है। तो आप मुझे खुद बताओ, आप मुझे खुद बताओ। अब देखो ये रोल नंबर 1 है भैया, ये रोल नंबर 1 है, ठीक है, ये रोल नंबर 2 है, ये रोल नंबर 2 है। तृतीय अनुपाती जब आएगा, आप मुझे खुद बताना, जब रोल नंबर 3 आएगा तो वो कहां आएगा, यहां तो आ नहीं सकता, सीक्वेंस टूट जाएगी, बीच में नहीं आ सकता, मध्यानुपाती बन जाएगा। केवल एक ही ऑप्शन है कि यहां आए, यहां ही आ सकता है ना, ना यहां आ सकता ना यहां आ सकता, केवल यहां आ सकता है, केवल यहीं आ सकता है। तो मैं कहूंगा ना कि ये किसका पड़ोसी बनेगा, आप बोलोगे रोल नंबर 2 का पड़ोसी बनेगा। किसका पड़ोसी बनेगा, रोल नंबर 2 का पड़ोसी बनेगा। किसका पड़ोसी बनेगा, रोल नंबर 2 का पड़ोसी बनेगा। यानी कि जो 3 आएगा अब यहां आ सकता है। अब ऐसे ही अगर कोई कहे 4 कहां आएगा, तो 4 यहीं आ सकता है, 4 कहीं नहीं आ सकता, इसकी जगह फिक्स है। यानी कि जो रोल नंबर 3 आया, यानी कि जो रोल नंबर 3 आया, तो मैंने उसके लिए कह दिया कि ये रोल नंबर 2 का पड़ोसी होगा, न कि 1 का, और न कि 1 और 2 दोनों का। ये केवल किसका पड़ोसी होगा, तो रोल नंबर 2 का पड़ोसी होगा। मैंने मान लिया कि जो तीसरा अनुपात था ना, थर्ड रेशियो जो था, कोई थर्ड रेशियो जो था वो था, मान लेते फॉर एग्जाम्पल जेड मान लिया मैंने, ठीक है, क्या मान लिया, जेड। क्या मैंने मान लिया, जेड हो गया। तो ये जो जेड होगा ना, ये ठीक किसका पड़ोसी बना, आपने कहा बी का। तो बी का पड़ोस देना है ना इसको, तो बी को अलग करके इसका पड़ोसी बना दो, बी को इसका अलग करके पड़ोसी बना दो, बी को इसका अलग करके पड़ोसी बना दो, बी को इसका अलग करके पड़ोसी बना दो। अब ये देखो, ये जो जेड है, ये बी तो कौन है, रोल नंबर 2 है, ये यही है भैया, ये यही है, ठीक है। ये जेड कौन है, तो आप बोलोगे ये रोल नंबर 3 है, और यही 3 है, तो तृतीय अनुपाती है। इसी z की वैल्यू हमने निकालनी है। अब ये तृतीय अनुपाती कब बनेगा, ये इसका अच्छा पड़ोसी कब बनेगा, ये इसका अच्छा पड़ोसी कब बनेगा, जब ये इसको ऐसे ही ट्रीट करे जैसे कि b यहां a को ट्रीट कर रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये अनुपात और ये अनुपात आपस में बराबर होंगे, तभी ये एक अच्छा पड़ोसी b का बन पाएगा, या यूं कह लो कि तभी ये तृतीय अनुपाती कहलाने के लायक होगा। यानी कि ये दोनों अनुपात क्या होने चाहिए, ये दोनों अनुपात समान होने चाहिए। दोनों अनुपात क्या होने चाहिए, समान। मुझे z की वैल्यू निकालनी थी और मैंने इतनी सारी चीजें लिख ली। अब मैं सिर्फ सिंप्लीफाई करने का काम करूंगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आप बोलोगे a बटे b लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे बराबर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, b बटे में z निकाल सकते हैं, b बटे में z। मुझे z की वैल्यू निकालनी ना, तो मैं आर पार गुणा कर लेता हूं। आर पार गुणा करने पे मुझे क्या मिल गया, a गुणा में z, az हो गया, a गुणा में z, az। b गुणा में b क्या हो गया, b का स्क्वायर हो गया भैया, b गुणा में b, b का स्क्वायर हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि जो z है दोस्त, वो बराबर किसके होगा, b स्क्वायर बटे में a के बराबर होगा। इसके बराबर होगा, b स्क्वायर बटे में a के बराबर होगा। ठीक है, ये लो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। जो कह रहे थे कि 4 बजे तक क्लास लेना, 5 बजे तक, इन्वर्टर बोल गया, अब कभी भी क्लास ऑफ हो जाएगी। ठीक है, देखो तृतीय अनुपाती कौन बनेगा, a अनुपात b के लिए। अब मैं सीधे सीधे शब्दों में बताता हूँ, रट्टा ही मारना है ना। तो क्या करना होगा, इसका थर्ड रेशियो कौन होगा, यानी कि इसका तृतीय अनुपाती कौन होगा। क्लास किसी भी टाइम ऑफ हो जाएगी भाई बाद में अब, ठीक है। अब मैं ये कह रहा था कि तृतीय अनुपाती कौन होगा, पीछे वाले का तो स्क्वायर यानी कि वर्ग कर दो, और बटे में पहले वाला कर दो। ये इसका कौन होगा, ये इसका तृतीय अनुपाती होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया 4 व 12 का तृतीय अनुपाती कौन होगा, तो